नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों, ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है, बहुत अच्छा रिस्पांस विद्यार्थियों का मिल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इसी तरीके से आप देखते चले जाएं। ये जो श्रृंखला है आरआरबी एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम के लिए, वो एग्जाम आज हो या कल, जब भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण एक श्रृंखला है। रीजनिंग के सारे जो पूर्व परीक्षा में आए गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल हम यहाँ करवा रहे हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पे, जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि 29 मार्च को 2016 में तीसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ध्यान से देखेगा, यहां प्रश्न क्या कह रहा है वो मैं समझाने का कोशिश करता हूं। आपको कहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तुरंत बाद 9 हैं, लेकिन तुरंत पहले 5 नहीं हैं। सो पहले 5 नहीं होना चाहिए, ऐसे 7 को ढूंढना है जिनके बाद 9 हो। कैसे करें दोस्तों? 7 9 79 69 को ढूंढें आप, 79 को ढूंढें आप, 79 को देखें और 579 को कैंसिल करें। दोस्तों, सबसे पहला तो ये जो 7 है जो मुझे यहां प्राप्त हुआ है, उसके बाद में 9 है, पहले 5 नहीं है। दोस्तों, ये 7 मेरे काम का नहीं है, ये 7 के बाद 9 है, लेकिन पहले 5 है तो ये भी काम का नहीं है। उसके बाद ये 7 में 9 है ही नहीं, ये 7 में 9 है और पहले 5 नहीं है, तो ये दूसरा ऐसा हो गया। दोस्तों, ये वाला 7 के बाद 9 है लेकिन पहले 5 है, तो ये भी काम का नहीं है। कुल मिला के ऐसे 2 7 हमें मिले जिनके बाद में 9 है लेकिन पहले 5 नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों, हमारा जो उत्तर आपके साथ आया वो है सेकंड, यानी कि द्वितीय। और थोड़ा सा आगे बढ़ें दोस्तों, आगे की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखेगा। इस प्रश्न को अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इस प्रश्न को पहले लिख देता हूं। आपके पास 10 आर 192 पी 48 एस पुनः 48 पी 96 यानी 96 और आगे दे रखा है दोस्तों Q और 1। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। मैं इस प्रश्न को पुनः लिखूंगा एक बार, इसको बदल दें थोड़ा सा। आप देखेंगे 10 और 10 के बाद है R, और R का अर्थ है माइनस, यानी यहां आ जाएगा 192। P का अर्थ है भागित, यानी P बटा 48 हो जाएगा। S का अर्थ होगा गुणा, तो यहां गुणा आ जाएगा। और 48 और P वापस भागित है, तो यहां हो जाएगा 96। और Q, तो Q में आप देख सकते हैं, Q में हमने क्या लिखा है, Q का अर्थ है प्लस, यानी ये हो जाएगा 1। आपको सर्वप्रथम सबसे पहले जो करना है दोस्तों, वो ये करना है। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी के अंदर, ये रफ पेपर में नोट नहीं करना है। ये तो चूंकि वहां थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा था, मैंने इसे आराम से लिखा है कि आप पढ़ सकें कि क्या लिखा है। अब इसके बाद दोस्तों, हमें सीधा एग्जाम में ये जो परीक्षा आती है उसमें ये लिखना चाहिए जो मैंने लिखा है। अब आपको पता है 48 से 48 अगर कैंसिल हो जाता है, और छिन्नू का अगर 192 से बात करूं तो 2 हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो आपको ये समझ आएगा कि 10 में से 2 घटाने हैं और 1 जोड़ना है, तो कुल मिला के 10 में से 1 घटाना है, जिसका उत्तर आ रहा है 9। जरा देखें कि विकल्प कौन सा नंबर है, ये 9। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। आपको चीज समझ में भी आ गई। बहुत ज्यादा टफ हो या मुश्किल हो या डिफिकल्ट हो, ऐसा नहीं लगता मुझे। चलिए आगे देखें हम। इस प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो एक एक फिगर को आपको देखना है। दोस्तों, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कोई भी चीज कैसे चल रही है, ये चीज जो है ये इधर आ रही है अगर आप ध्यान से देखें, और ये चीज जो है वो ऊपर जा रही है अगर आप ध्यान से देखें। ये ऊपर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अगर आपने समझा तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसे चल रही है कहानी। जो यहां पड़ा है वो ऊपर जाता है, जो यहां पड़ा है वो इधर आता है, जो यहां पड़ा है वो इधर जाता है।
आपने कैसे, मैंने कैसे समझा, मैंने कैसे देखा, मैंने सिर्फ इस प्रथम और द्वितीय जो हमारी आकृति है उसको गौर से देखा। मैंने देखा ये ऊपर चला गया, जो यहां काला बिंदु था वो यहां आ गया, जो यहां त्रिकोण था वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो इधर चला गया। सिर्फ इसी को एक बार फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चेक करेंगे आगे सही है या नहीं। जो यहां पड़ा है वो बॉक्स यहां आ जाए, जो काला बिंदु यहां पड़ा है वो यहां चला जाए, त्रिभुज जो है वो सॉरी इधर चला जाए, और ये जो गोला यहां पड़ा था वो गोला यहां आ जाए। सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ है क्या हमारे पास। हमारे पास जरूर है, जिसे हम सी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है। अब क्या ये सही है, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ऊपर चला गया है, गोला नीचे आ गया है, वर्ग ऊपर चला गया है, और ये जो भरा हुआ गोला है वो नीचे आ गया है। यानी जिस पैटर्न को यहां फॉलो किया गया है, जिस तरीके से हमने निकाला है, वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न संख्या 104 की तरफ। ध्यान से आप देखेंगे तो चीजें अपने आप समझ आएंगी। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, PERK, इसका कोड दे रखा है दोस्तों 5, 6 और 3 और 8। इसी तरीके से आपको BLACKEN, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो भी मैं लिख रहा हूं आपको एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17862 ये आपको स्क्रीन पर ही दे रखा होगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं ना, जो भी संख्या यहां दे रखी है, जो भी वर्ड यहां दे रखा है, उसको संख्या में कन्वर्ट कर रखा है। इसका सिंपल सा मीनिंग, जो सर्वप्रथम मीनिंग हमें पता चलता है वो यह है कि आपको जो भी ये दे रखा है उसके अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, यानी जो अल्फाबेट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर देख लें। लेकिन पी से कुछ भी कर लेना तो 5 आएगा ना 56 आएगा। एक तरीका हो सकता है मल्टीप्लाई का, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती। एक चीज मुझे समझ आई कि दोस्तों ये 4 का है तो ये भी 4 का है, ये अगर 7 का है तो ये भी 7 का है। जरा एक बार अगर हम क्रॉस चेक करें, मेरी बात को समझिएगा, क्रॉस चेक किया मैंने, जो यहां है और वो वहां है, अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आ रहा है K को 8 लिखा गया है दोनों ही जगह पे। और अगर कोई कॉमन है तो चेक कर लें, अन्यथा नहीं है। अगर मेरे पास कॉमन, मैं ये देख पा रहा हूं कि E पे 6 है और यहां भी E पे 6 है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 7317896 दे रखा है तो उसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल तरीका है। अब मेरी बात को सुनेगा, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं इसकी वैल्यू भी नहीं निकालूंगा। मैं पुनः कह रहा हूं दोस्तों, मैं इसका जो मान निकलता है वो नहीं निकालूंगा, मैं इसको स्मार्टली करूंगा। कैसे करूंगा, आप देख सकते हैं जो ये दूसरा, तीसरा, चौथा है उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों ऐसा किया मैंने दोस्तों, यहां CR आया है, यहां भी CR आया है, यहां भी CR आया है, ज्यादा सफलता हासिल नहीं होगी। मैं देखता हूं तीसरे नंबर पे है 1 और 1 पे आता है A, जो कि इन दोनों में नहीं है। पुनः देख लें आप लोग आराम से, तीसरे पे आता है 1 और 1 है A पे। आप देख लें यहां दोनों जगह A नहीं है, ये ऑप्शन मेरे खत्म हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में। अब बस इतना ही तो बचा कि मुझे N और C को चेक करना है। दोस्तों चौथे पे आता है 7 जो कि स्टार्टिंग में भी है, चौथे पे आता है 7 जो कि स्टार्टिंग में यहां तो नहीं है। यहां अगर C की वैल्यू 7 हो या ना हो, मेरा तो आंसर यही आएगा। क्यों, मुझे पहला और चौथा सेम चाहिए था, पहला और चौथा सेम चाहिए। तरीका समझ आया दोस्तों। एग्जाम में जब आप, ये तो मैंने बोला है इसलिए आपको तरीका बड़ा लग रहा है, मैं बता दूं आपको, अगर इस पूरे 7317896 का आंसर आप निकालने लग गए तो एक्चुअली समय बर्बाद हो जाएगा। क्यों, आपको हर नंबर की जो वैल्यू है वो उसे चेक करनी पड़ेगी, बार बार चेक करते रहनी पड़ेगी। मैंने जो दे रखे थे विकल्प हमें, उन्हीं में से एलिमिनेशन कर लिया, जो बच गया वो मेरा उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूं एक बार। आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान
जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को हम लोग केमिकल में उसके अंदर जो है क्लोरोफिल में यानी ग्रीन कलर में कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो ठीक लग रहा है मुझे। कारण क्या है? फोटोसिंथेसिस से पौधों द्वारा प्राप्त शक्कर का उपयोग इंसान के द्वारा ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये इसका कारण बनेगा। बात ये बिल्कुल सही है, बात ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए और कथन आर, कारण आर दोनों ही सही हैं। सही होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका कारण बने ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो ए सही है, वह आर भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ये मेरा उत्तर है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए आगे वाले प्रश्न में ले चलो, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा है। हम पहले तो जो लिखा है वो लिख दें और माइनस की जगह लिख दें प्लस, क्योंकि यही ऊपर लिखा है। डिवाइड प्लस सॉरी डिवाइड, डिवाइड की जगह आता है हमारे पास गुना, तो ये हो गया साहब 27। प्लस, तो प्लस की जगह आता है भागित, यानी कि यहां आ गया 3, और गुणा का अर्थ है माइनस, यानी यहां आ गया 79। हमने क्या किया, जो भी ये लिखा था उसको पुनः अपनी कॉपी में नोट कर लिया, और नोट करने के बाद जो सही संकेत हैं, जो सही चिन्ह हैं, उन्हें हमने लगा दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले 3 का भाग 27 यानी ये 9 हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? और 7 9 63, यानी इधर आ गया 63, इधर आ गया जोड़, इधर आ गया 17, इधर आ गया 69 79। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 6 और 1 7 और 1 8, 80 में से अगर मैं 79 माइनस कर देता हूं, मेरे पास आता है ये। आप देख सकते हैं 63 और 17 को जोड़ा मैंने 80, 80 में से 79 माइनस करते ही हमारे पास एक ही तो बचता है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये प्रश्न, बस हम करते नहीं है इन्हें। चलिए आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, बहुत गौर से ध्यान से देखेगा दोस्तों। चाय हरी है और कॉफी भूरी है, बात को समझेगा। चाय हरी है, कॉफी भूरी है, दूध सफेद है, ये एक बात हो गई साहब। नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, उनको चाय पसंद आती है, ठीक है ना। वे लोग जो सफेद पसंद करते हैं वे हरा पसंद नहीं करते, और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफेद पसंद नहीं करते। यानी ये जो दूध है वो यहां पे आ गया, चाय है जो यहां पे आ गया, कॉफी है जो इधर आ गई, और इधर दूध आ गया। नगर में हरा अधिक पसंद है, लोकप्रिय है। देखिएगा बड़ा ही ट्रिकी प्रश्न दिया है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। चूंकि यहां चाय और कॉफी और दूध, इनको केवल एक ही चीज से जोड़ा गया है, वो उसका है रंग। और अगर मैं कहूं कि नगर के आधे लोगों को चाय पसंद है, तो सीधी सी बात है हरा लोकप्रिय हो गया, यानी लोगों में प्रिय तो हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम से कम एक कॉफी पीने वाला जो चाय पसंद नहीं करता, जो कॉफी पीता है वो चाय पसंद नहीं करता, इसके बारे में ऐसा नहीं है। कॉफी पसंद वाला सफेद पसंद नहीं है ऐसा दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मेरा उत्तर आता है दोस्तों, केवल एक जो निष्कर्ष है उसका मेल होता है, दूसरा वाला निष्कर्ष अजीब सा है, मेल नहीं करवा सकते हम। लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आराम से चीजों को समझें तो मजा आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है PLATE का कोड जो है CYNGR दे रखा है, ठीक है ना। आपको शॉक का निकालना है साहब। तो आप एक बात समझिएगा कि सी के लिए पी आया, अच्छा पी के लिए क्या आया ये अपने को मालूम नहीं है, तो शॉक का कोड निकाल ही लेते हैं फिर। चलिए दोस्तों LMNOP
यानी ये आता है 16 पे, ये आता है 13 पे, सॉरी 3 पे। दोस्तों एल आता है जे के एल 12 पे, ये आता है 25 पर। दोस्तों ए आता है 1 पर और ये आता है 14 पर। टी आता है 20 पर और जी आता है 7 पर। आर आता है 18 पर और ये आता है 5 पर। गौर करें आप लोग दोस्तों, 16 का 3 डिफरेंस करें तो 13 आ रहा है, 12 और 25 में से डिफरेंस निकालें तो 13 आ रहा है, 14 और 1 का भी 13 आ रहा है, 20 और 7 का भी 13 आ रहा है, 8 और 5 18, मतलब 18 और 5 का भी अंतर जो है वो 13 ही आ रहा है। तो मिला के कुल हमको अंतर ही निकालना है। अगर बड़ी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू लिखनी है और छोटी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू लिखनी है। दोस्तों एस आता है 19 पर। अगर इसमें से मैं 13 घटा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 13 घटाते ही 6 बचता है और 6 पे आता है एफ। तो मेरे पास जो उत्तर बच रहे हैं, देखना ध्यान से, मेरे पास जो उत्तर बच रहे हैं वो एफ से यही वाले हैं। आप देख सकते हैं ये तो एफ से शुरू ही नहीं हो रहे। अब बस दूसरे वाले से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आता है 8 पे, इसमें 13 जोड़ देता हूं तो 8 और 13, 8 और 3 11, यानी हो जाता है 21। टी यू यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा ये। मुझे पूरा कोड निकालने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हमने जो विकल्प दे रखे थे, जो काम के नहीं थे वो हटा दिए, जो बच गए काम के बस उनसे हमारा उत्तर निकल आया। आप चेक ही करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं के से। मैं आखिरी को चेक कर रहा हूं, क्यों? यहाँ एक्स है, यहाँ पी है, अपने आप क्लियर हो जाएगी कहानी। दोस्तों के आता है 11 पे, अगर आपको याद हो, जे और के, जे 10 पे और के 11 पे। इसमें अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो बनता है ये 24 24, और 24 पे आता है x, आपको याद होगा अच्छे से। तो यहां ये कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया कि ये आंसर सही निकाला है। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखें आप लोग, समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। दोस्तों LEMON का कोड दे रखा है दोस्तों PWOMN। अगर कोशिश करें दोस्तों तो वही काम पहले करके देख लेते हैं कि भाई एल आता है हमारा, दोस्तों एल आता है JKL 12 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 पे और डब्ल्यू आता है आपका 23 23 पे। दोस्तों एक्चुअली 16 और 12 4 होते हैं और 23 का 5, यानी वो कनेक्शन तो मुझे नहीं लगता, मुश्किल है यहाँ पे। एक चीज और है, अल्फाबेट के लिए अगर अल्फाबेट दे रखा हो तो एक चीज और को समझना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे रिवर्स को समझें। अगर मैं कहूं ABC और उसके बाद आता है MNOP और XYZ, यानी यानी A का उल्टा Z होता है, B का Y, C का X, M का P, P का M, N का O, O का N। रिवर्स को निकालने का बेस्ट तरीका है दोस्तों, 27 में से x को माइनस कर दीजिए, उसका रिवर्स आ जाएगा। 27 में से a यानी 1 को माइनस करिए, 26 आता है। 27 में से 25 को माइनस करिए, b आता है क्योंकि वो 2 पे आता है। तो अगर मुझे किसी का उल्टा निकालना है, मेरी बात को समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बात मैंने बताई है। अगर आपको किसी भी अक्षर यानी अल्फाबेट का रिवर्स का मतलब क्या है, मैं और डिटेल में समझा दूं। अगर मैं ABCD उल्टे से शुरू करता तो सबसे पहला लेटर क्या आता है, Z। शुरुआत से शुरू करता तो सबसे पहला लेटर क्या आता है, A, यानी A का उल्टा क्या हो गया, Z हो गया। अगर मैं उल्टे से शुरू करता तो दूसरे नंबर पे आता Y, और अगर मैं शुरुआत से शुरू करता तो दूसरे पे आता B, यानी B भी 2 पे आता है और पीछे से 2 पे आता है Y, तो वो दोनों एक दूसरे के उल्टे यानी विपरीत यानी रिवर्स हो गए। किसी का भी रिवर्स निकालना है तो आप 27 का उल्टा कर दें। दोस्तों 27 में से माइनस कर दें, मेरा कहना है। अब एक काम करते हैं, पहले तो इनकी वैल्यू लिख दूं, ये 12 है, 5 है, 13 है, 15 है और 14 है।
इनका रिवर्स चेक करते हैं हम लोग और उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करते हैं। अगर मैं 27 में से 12 गए, मेरी बात को सुनिएगा, 27 में से 12 गए तो मेरे पास बचता है 15। 27 में से 5 गए तो मेरे पास बचता है 22। 27 में से 13 गए, ध्यान से देखना, तो मेरा बचता है 14। 27 में से 15 ही चले गए तो बचते हैं 12 और 27 में से 14 गए तो बचते हैं 13। इनकी वैल्यू नोट कर लें दोस्तों। P की होती है 16, W की होती है 23, O की वैल्यू है 15, M की है दोस्तों 13 और ये है 14। आप नोट कर पा रहे हैं जो भी इनका रिवर्स आ रहा है उसमें एक जोड़ के आंसर आ रहा है, जो भी इनका रिवर्स आ रहा है उसमें एक जोड़ के ये आंसर आ रहा है, जो भी रिवर्स एक जोड़ा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा काम करना, हमें निकालनी है शर्ट की वैल्यू, यही करना है दोस्तों। तो मैं इसमें पूरा आंसर नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एस को लिखूंगा। एस दोस्तों आता है 19 नंबर पे, आपको ध्यान होगा 19 नंबर का उल्टा अगर मुझे निकालना है तो 27 में से 19 को माइनस करना पड़ेगा। वापस सुनिए, 27 मेरे में जो दे रखे हैं उसमें से अगर 19 बात करूं, हटाना है तो दोस्तों आता है मेरे पास 8। 8 में एक जोड़ता हूं अगर तो बनता है मेरा 9 और 9 पे आता है आई। तो मुझे यह लगता है कि बाकी सारे तो गलत ही हो जाएंगे। फिर भी मेरा एक कार्य है दोस्तों, मैं डबल चेक जरूर करता हूं। मेरे पास आया है एच, दोस्तों एच आता है 8 पर। अगर आपको ध्यान हो तो 27 में से अगर 8 माइनस करता हूं तो बचता है 19 और 19 में अगर एक जोड़ता हूं तो बचता है 20 और 20 का होता है दोस्तों टी, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, किसी में सेकंड पे भी टी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। कुल मिला के मेरा आंसर जो है वो समझाया मैंने आपको। जो हमारा कोड दे रखा है उसका विपरीत यानी रिवर्स कोड निकालें और उसमें एक जोड़ दें। चलिए दोस्तों आगे लिए चलता हूं बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से। आपको देखना है कि आपको एक श्रेणी दे रखी है 3, 4, 6, 8, 12 प्रश्नवाचक 18। जरा यहां अगर हम देखें तो इनका गैप आ रहा है 2 का, इनका सॉरी इनका गैप आ रहा है 1 का, इनका 2 का, इनका 2 का, यहां पे 4 का, और कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा है 1 2 2 4 कैसे करेंगे। तो ऐसे तो नहीं करेंगे, हम मिटा देते हैं इसे, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा देखें कि 3 का दुगना 6 और 6 का दुगना 12, ऐसा कुछ अगर चलता है, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना कुछ यहां पे आ जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि 12 का दुगना 18 होता है? नहीं होता है। आपने देखा कि 3 का दुगना 6 का भी दुगना, लेकिन 12 का दुगना नहीं है, तो फिर ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठेगा। दोस्तों दुगना करने के बाद भी ये बात नहीं बैठती है तो कुछ और दिमाग लगाया जाए। जरा यहां से इसे मिटाते हैं और एक बार कनेक्शन देखते हैं दोस्तों। अगर ऐसे समझा जाए, ध्यान से देखेगा, तो 3 और 4 में एक्चुअली 3 का दुगना 6 माइनस 2 यानी इंटू 2 करके -2 कर रहा हूं। क्या ऐसा ही आगे हो रहा है? जरा चेक करें आप। 4 का दुगना 8 माइनस यानी अगेन वही इंटू 2 और फिर -2 करा अपन ने। अब अगर मैं आगे देखूं तो इन तीनों में भी वही समानता नजर कहीं ना कहीं तो आनी चाहिए। 6 का दुगना 12 अगर मैं करता हूं तो इस बार माइनस का 4 करना पड़ रहा है। ध्यान से देखेगा, 6 का दुगना 12, 12 माइनस 4, क्या ऐसा ही हो रहा है 8 के साथ भी? अगर आप ध्यान से देखें तो 8 दूना 16 और 16 माइनस 4, यानी दोस्तों इस तरीके से घटना चल रही है हमारी कि 3-3 के जो जोड़े बन रहे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको इंटू 2 -2 किया अपन ने इन दोनों के बीच में, फिर हमने इंटू 2 -4 किया। अब ये देखना पड़ेगा कि इंटू 2 में माइनस क्या करेंगे तब हमारा काम बैठेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका 12 का दुगना करते हैं 24
24 से एक संख्या ऐसी लानी पड़ेगी जो 18 में भी सेट हो जाए। तो आप ये देखिएगा कि 18 को सेट करना है, 18 को लेकर आना है मुझे, तो मुझे कुछ ना कुछ इसका दुगना करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा देखूं कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल 12 तो आ नहीं सकता, अभी हमारी संख्याएं जो चल रही हैं वो यूं समझ लें तो वैसे चल रही हैं। अगर मैं यहां पे एक बार 14 को रख के ट्राई करूं, क्योंकि 13 में तो जो वैल्यू आएगी, जो जो भी वैल्यू आएगी वो विषम संख्या आ जाएगी जो हमारे सेट नहीं हो पाएगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे विषम संख्या आ जाएगी, तो 14 को एक बार ट्राई करके देखते हैं। 14 को जब मैं ट्राई करूंगा तो 24 में से 10 घटाएंगे तब होगा। अब क्या ऐसा ही कुछ है? 14 दूनी होता है 28 और 28 में से 10 गया तो 18, यानी 14 सेट हो जाता। अगर 14 नहीं होता तो एक बार 16 रख के ट्राई करते, क्योंकि उसके बाद तो 18 ही आना था। तो 14 या 16 मुझे डाउटफुल था। 14 या 16 में से एक्चुअल आंसर क्या आया दोस्तों? 16। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 7 छात्र एक कतार में अव्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग नहीं है। टी के बाएं को दूसरा और वाई के बाएं से पांचवा आई है। यहां हमने आई लिखा, ये टी के बाएं को दूसरा है। ध्यान से रखिएगा, ध्यान को मेरी बात को। टी के बाएं पहला और दूसरा वाई है, आई है। वाई के बाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अब आप सोचेंगे वाई इधर क्यों लिखा? अरे भाई, वाई से पांचवा बाएं जाएंगे, वाई से बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवे पे आई आएगा। और ऐसा ही टी के साथ किया कि टी के बाएं चलना है। टी के बाएं चलना है तो आई के दाएं चले हम। वाई के बाएं चलना था, आई के दाएं चले हम। एस के दाएं को तीसरे आर है। मेरी बात को समझिएगा कि एस का दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरे आर है, और आर के तुरंत बाएं ओ है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहां पे आर के तुरंत बाएं दो ओ है, और ये वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है ना? वापस देखिए, एस के दाएं तीसरा आर आ गया और आर के तुरंत बाएं ओ आ गया। दाएं सिरे पर वाई है, यानी ये हमारा एंडिंग है। 7 लोग हैं, 3 और 3 6, और ये 7वां आ जाएगा। अब जरा सोचिए कि मैं ये वैल्यू कहां लगा पाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, एस खाली जगह ओ आर, एस खाली जगह ओ आर नहीं बैठेगा। एस खाली जगह ओ आर, यही एकमात्र जगह है जहां एस खाली जगह ओ आर बैठेंगे। इनमें से कौन सा अक्षर रह गया है? एच। इतिहास बन गया, देखिए हिस्ट्री यहां पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच खड़ा ही खड़ा है। एच और आर के बीच में तो बहुत सारे लोग हैं। टी और वाई के बीच में 2 लोग हैं। ओ और एस, दोस्तों ओ और एस के बीच में अधिकतम एक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बाएं सिरे से कौन खड़ा है? बाएं सिरे पे एच खड़ा है। कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, लीजिए साहब, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत दाईं ओर कौन खड़ा है? तुरंत दाईं ओर ओ है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल भरी नहीं थी। आपने 2 लाइनों को बनाया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े हम। आपको देखना है यहां पे गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू। देखिए, सभी रात्रि में उड़ने वाले हैं, जरूरी नहीं दोस्तों। गिद्ध तो कभी भी उड़ सकता है और पतंग तो आप दिन में ही उड़ाएंगे। सभी स्तनधारी हैं वो दोस्तों। पतंग तो इंसान ही नहीं है, जीव ही नहीं है, जंतु ही नहीं है, स्तनधारी कैसे होगा? सभी उड़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। कोई समानता की बात ही नहीं है दोस्तों, सभी उड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए आगे देखें हम। आपको दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेगा, मुझे अगली वैल्यू निकालनी है। अगर मैं देखूं बी के बाद एफ आने के लिए, बी ए बी सी डी और ई 3 आ रहे हैं, और इधर मैं एक बार चेक करूं एन से आर आने में कितना टाइम लग रहा है? एन, ओ पी और क्यू आ रहा है। अगर मैं आर से वी चलूं, यू वी और डब्ल्यू, आर सॉरी
एस टी और यू वी आ रहा है। यानी हमने देखा कि पहले वाले में 3 और जोड़ दो, चौथा आ जाएगा एफ जी एच आई, तो यहां पे आ जाएगा जे। तो मेरा वह उत्तर होगा जो जे से शुरू होगा। मजे की बात देखिए दोस्तों, जे से केवल यही है। मजे की बात है। अब दूसरी बात, एक काम करते हैं, कंफर्म करने के लिए एक और देख लेते हैं, मतलब दूसरा देखें तीसरा देखें जो भी आप कहें, एक और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा उत्तर। ध्यान से देखेगा, सी डी ई और एफ, ध्यान से मैं यहां बनाता हूं उसे वापस से, डी ई और एफ, जी आ गया, जी के बाद एच आई जे, के आना चाहिए, के आया है। चेक करते हैं, के एल एम एन ओ आना चाहिए, ओ टी क्यू आर एस आना चाहिए, एस टी यू वी डब्ल्यू आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत भारी खेल है, बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है। अब तो आंसर भी आ गया है हमारे पास। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा, एक थैले में 2 सफेद 3 काली 4 लाल और 6 हरी गेंदें हैं, ठीक है। थैले में से अव्यवस्थित रूप से 2 गेंदों का चयन किया। काली गेंद दोस्तों, काली गेंद लाने का हमारा जो संभावना है दोस्तों, आपको याद होगा संभावना पढ़ा था आपने, काली है कितनी, काली 3 है साहब। कुल है कितनी जरा देखो, 3 2 5 और 4 9 और 6 15, 3/15 इसकी संभावना है। 3/15 को मैं 1/5 लिख सकता हूं, यानी कि मेरा पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है साहब। लाल गेंद आने की संभावना, लाल कितनी है साहब, 4, कुल तो 15 की 15 ही रहेंगी, 4/15 है। यहां कितना दे रखा है, 6/15 नहीं चलेगा, इसका आंसर गलत है। यानी निष्कर्ष जो पहला है वही एकमात्र सही है। आगे देखें दोस्तों, हम बहुत ध्यान से देखेगा, ये जो प्रश्न हम करने वाले हैं, आपको दे रखा है कि जो भी ये त्रिभुज यानी त्रिकोण में हैं, ये सारे के सारे टेनिस प्लेयर हैं। जो ये आयत है रेक्टेंगल, ये हॉकी प्लेयर्स हैं। और जो ये गोलाकार है, ये सारे के सारे चेस यानी शतरंज के खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं। एक सेकेंड आप देखिए, शतरंज है गोला, टेनिस है त्रिकोण, यानी दोनों खेलने वाले, दोनों खेलने वाले तो ये लोग हैं शायद, क्योंकि इसके बाहर नहीं होगा और उसके अंदर नहीं होगा। उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले, तो एक काम करते हैं, पहले शतरंज व टेनिस, अगर ध्यान से देखूं मैं, शतरंज व टेनिस खेलने वाले जरा एक बार देखें, 11 और 10 लिख देता हूं, 11 आ गए, 10 आ गए और 14 आ गए, कुल मिला के 35 है इसका आंसर। अब कहा गया है शतरंज नहीं खेलने वाले, दोस्तों ध्यान से देखेगा, शतरंज है हमारा ये गोला, इस गोले के बाहर कौन कौन है, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 20 35, ये लोग भी 35 हैं। जरा आप देखिएगा, इन दोनों का अंतर तो है ही नहीं, यह एक समान है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, एक समान है साहब। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, ध्यान से देखा जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। ध्यान से देखिएगा, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनका शतरंज के खिलाड़ियों से क्या अनुपात है। हॉकी के खिलाड़ी, सबसे पहले तो हॉकी के कुल खिलाड़ी निकाले साहब, 5 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 10 के साथ, 15 के साथ, 20, जरा इनको जोड़ें, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 55, इसको यहां से मिटा देना चाहिए मुझे, 55 खिलाड़ी हैं, अनुपात निकालना है हॉकी का, तो 55 तो खिलाड़ी हॉकी के हो गए। और शतरंज के खिलाड़ी, दोस्तों शतरंज आपका है गोलाकार, तो गोलाकार है तो 2 3 13 12 11 10 14, 14 के बाद गोला के अंदर है दोस्तों 4 15 और 6, देखिएगा 2 और 3 5 हो गए दोस्तों, 5 और 15 20 हो गए दोस्तों,
20 और 10 30 हो गए, 30 और 25 55 हो गए, 55 और 10 65 65 हो गए, 65 और 25 290 हो गए। तो 55/90 मेरा उत्तर आया। अब 55/90 तो आंसर में नहीं है। 5 से अगर मैं भागित करूं तो ये 11 आएगा और ये 18 आ जाएगा। 11/18 कोई आंसर है क्या? ये लीजिए साहब, 11/18 ये भी आंसर आ गया। आखिरी सवाल इस पेपर का दोस्तों, वे टेनिस के खिलाड़ी, वो सारे टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं, वो लोग जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, ऐसे टेनिस के खिलाड़ी क्या हैं? आप देखिए जरा, टेनिस यानी ये है, आप देख पा रहे हैं, और हॉकी ये है। तो ऐसे टेनिस के खिलाड़ी जो हॉकी नहीं खेलते, 11 14 5 5 5 और 5 10 10 और 25 हो गए 35। जरा देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है। यही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों यहां एक और प्रश्न पत्र हल कर दिया गया, कंप्लीट हो गया। आप बस हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपके प्यारे चैनल जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।